हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जीके से बहुत ही बहुमूल्य और उपयोगी सवाल। दोस्तों, ये वीडियो रहेगी आपके लिए मैराथन, यानी इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो कि आपके प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और ख़ास हैं। क्वेश्चनों का मोड रहेगा दोस्त MCQ, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय टाइप, है ना, जैसा एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछे जाते रहे हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, अंत तक देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। सबसे पहला सवाल है, पहला यूरोपियन व्यक्ति जो समुद्री रास्ते भारत आया था। सही आंसर है वास्को डी गामा, और ये आया था 17 मार्च 1498 को। कालीकट बंदर कहाँ पे उतरा था, ठीक है ना, और ये यूरोपियन था, है ना, जो कि समुद्री रास्ते भारत आया था। और अगर मैं बात करूँ, ये पुर्तगाली, है ना, पुर्तगाली था, और पुर्तगाल की जो राजधानी है वो है लिस्बन। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। लिक्विड पेपर, है ना, लिक्विड पेपर का आविष्कार किसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर जाएगा, लिक्विड पेपर का जो आविष्कार किया था वो बेसी नेस्मिथ ने किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले सवाल को करते हैं, मैकेनिकल टेलीविज़न की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था। इम्पोर्टेंट है, जॉनी लॉगी बेयर्ड, यानी कि JL बेयर्ड, है ना, JL बेयर्ड। ये मैकेनिकल टेलीविज़न की खोज करने वाला व्यक्ति था, और ये ब्रिटेन का निवासी था। 1926 ईस्वी में इसने टेलीविज़न की खोज की थी। आगे बढ़िए अगले सवाल पे। मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, है ना। तो देखिए, मैकेनिकल कंप्यूटर का जो खोज किया था वो किया था चार्ल्स बेबेज ने। याद रखिएगा, ऑप्शन सी है, और बात है लगभग 1837 की। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फाउंटेन पेन लुइस वाटरमैन। ऑप्शन यहाँ आपका डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये कारनामा 1884 में लुइस वाटरमैन या लेविस वाटरमैन ने किया था, और ये USA के निवासी थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला ग्लोब किसने बनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, मैं बात करता हूँ सबसे पहले ग्लोब की, तो ये बनाया था मार्टिन बेहेम ने। मार्टिन बेहेम ने बनाया था। ऑप्शन यहाँ सी सही हो जाएगा। और ये जो मार्टिन बेहेम थे, ये जर्मनी के निवासी थे, जर्मनी, है ना, याद रखना। तो ऑप्शन यहाँ आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते, साइकिल के टायर की खोज किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, याद रखिएगा, साइकिल के टायर की जो खोज की थी तो वो जॉन बायड डनलप ने की थी, है ना, डनलप ने की थी साइकिल के टायर की खोज। ऑप्शन यहाँ आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और लगभग 1887 में अपने 10 वर्षीय बेटे की साइकिल के लिए इसे ईजाद किया था, है ना, याद रखना, 1887 में। आगे बढ़ते हैं, किसने की थी वैष्णो देवी की प्राकृतिक गुफा की खोज। तो वैष्णो देवी की प्राकृतिक गुफा की खोज कितने की थी। तो पंडित श्रीधर। ऑप्शन यहाँ बिल्कुल आपको कथा का भी मतलब कथा का भी इंटरटेस्ट आप लोगों को आता होगा, है ना। पंडित श्रीधर वैष्णो देवी की कथा में भी हैं, तो ए विकल्प आप लोग बिल्कुल यहाँ राइट कर देंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़िए। काले छिद्र, जिसे ब्लैक होल कहते हैं, इसके सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा, काले छिद्र जिसे ब्लैक होल का सिद्धांत कहते हैं, है ना, ये दिया था S चंद्रशेखर ने। तो ऑप्शन यहाँ आप लोगों का बिल्कुल सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले सवाल पे, हड़प्पा की खोज किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, हड़प्पा जो है ये आपको पता होगा पंजाब प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। यह साहिवाल शहर से 20 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं, और हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में, है ना, दयाराम साहनी ने की थी। ए विकल्प सही है। और निर्देशक कौन था। तो सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में यह कार्य संपन्न हुआ था। आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण डाबरकोट, है ना, स्थल की खोज किसने और कब की थी। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, पूछ सकता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल डाबरकोट की खोज ये की थी ऑरेल स्टाइन ने 1935 में। उत्खनन
अनरेस्ट मैके के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही है, ठीक है ना। 1935 में किया गया था, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल आलमगीरपुर की खोज किसने की थी? तो देखिए वाई डी शर्मा यानी यज्ञदत्त शर्मा ने, है ना, आलमगीरपुर की खोज की थी और ये 1958 में ये कारनामा इन्होंने किया था, ठीक है। अगले सवाल को करते हैं, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए हाइड्रोजन की जो खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने की थी। यहाँ आपका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विटामिन की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जो विटामिन की खोज है दोस्त याद रखना, ये की थी फंक ने। तो ऑप्शन यहाँ बिल्कुल बी सही हो जाएगा। विटामिन जो है हमारे शरीर में, है ना, जो रोग होते हैं, है ना, इनसे हमारी रक्षा करता है। विटामिन हमारे शरीर में अनेक रोग हो सकते हैं विटामिन की कमी से, और विटामिन की खोज के स्वास्थ्य और रोग के बारे में हमारी समझ में एक प्रमुख वैज्ञानिक उपलब्धि जो कि फंक के द्वारा दी गई थी 1912 ईस्वी में, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था? एक और क्वेश्चन बढ़िया है। तो देखिए विटामिन सी का जो आविष्कार किया था वो किया था हावकट ने। ऑप्शन यहाँ सी सही है। विटामिन सी एस्कर्बिक एसिड नाम देते हैं इसे, ठीक ना। स्कर्बी नामक रोग हो जाता है इसकी कमी से। बैक्टीरिया का आविष्कार किसने किया था? एक और महत्वपूर्ण सवाल। तो याद रखना बैक्टीरिया की जो खोज की थी, है ना, वो की थी ल्यूवेनहॉक। ऑप्शन यहाँ आप लोगों का सी सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट। आगे बढ़ते हैं, डीएनए का आविष्कार किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीएनए, है ना। तो याद रखना जेम्स वाटसन एवं क्रीक ने 1962 ईस्वी में, है ना, किसको खोजा था? डीएनए को खोजा था। डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम कौन वर्ग ने किया? वाटसन और क्रिक ने डीएनए के क्यूबल हेलिक्स संरचना का पता लगाया था, ठीक है ना। याद रखना 1962 में। आगे बढ़ जाइए अगले सवाल पे, कार जो कि आंतरिक दहन या कार के आविष्कारक कौन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार के आविष्कारक के दोस्त वो है सैमुअल ब्राउन। ऑप्शन यहाँ बी बिल्कुल सही हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है ना। और ये कब किया था आविष्कार? 1826 ईस्वी में। और सैमुअल ब्राउन जो थे ये कहाँ के निवासी थे दोस्त? ये ब्रिटेन के निवासी थे, ब्रिटेन के निवासी थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगे बढ़िए, कारपेट स्वीपर के आविष्कारक कौन? है ना, कारपेट स्वीपर के आविष्कारक, सही आंसर है मेलविल बीसेल। ऑप्शन यहाँ आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और कारपेट स्वीपर का जो आविष्कार किया गया था, है ना, ये मेलविल बीसेल के द्वारा 1876 ईस्वी में किया गया था। मेलविल बीसेल जो थे ये यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के निवासी थे। तो यहाँ आपका राइट आंसर ए विकल्प था। आगे बढ़ते सवाल नंबर 20 पे, डेंटल प्लेट के आविष्कारक कौन? उपयोगी सवाल है। डेंटल प्लेस, है ना, डेंटल प्लेस नहीं है प्लेट। तो डेंटल प्लेट के आविष्कारक कौन है? सही आंसर जाएगा आपका, ये थे एंथोनी प्लेटसन, है ना। और इन्होंने 1817 ईस्वी में डेंटल प्लेट का आविष्कार किया था। एंथोनी प्लेटसन ये निवासी थे यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, ठीक है भैया। चलिए अगले सवाल पे आ जाती है, सवाल नंबर 21, विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए विद्युत बैटरी का जो आविष्कार किया था वो किया था एलेसांड्रो वोल्टा ने 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में कहाँ के निवासी थे दोस्त? ये इटली की राजधानी, सॉरी इटली के निवासी थे, जिसकी राजधानी, इटली की राजधानी है रोम, याद रखना। 1800 ईस्वी में एलेसांड्रो के द्वारा विद्युत बैटरी का आविष्कार किया गया था दोस्त। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? एक और उपयोगी सवाल है। तो देखिए इंटरनेट का जो जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ सही जाएगा, इंटरनेट का जो जनक कहा जाता है वो विंटन यानी विंटन जी सर्प को कहा जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ आपका सी बिल्कुल राइट जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, उपग्रह प्रणाली की स्थापना किसने की थी? तो बताइए जरा, उपग्रह प्रणाली की जो स्थापना थी वो किसने की थी? वो की थी आर्थर क्लार्क ने। ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सी सही हो जाएगा, ठीक है भैया। उपग्रह प्रणाली की स्थापना आर्थर क्लार्क ने की थी। आगे बढ़ते हैं, समाजवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए कार्ल मार्क्स को समाजवाद का प्रवर्तक माना जाता है। कार्ल
मार्स जो थे ये जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिज्ञ, संगीतकार, सिद्धांतकार और समाजशास्त्री और पत्रकार, वैज्ञानिक आदि थे। आगे बढ़ते हैं। मोनालिसा किसके द्वारा कृत एक विश्व प्रसिद्ध चित्र है? और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मोनालिसा का जो प्रसिद्ध चित्र है वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो वो लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन यहाँ बिल्कुल डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भैया, डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिसे विंची ने 1503 से 1507 के मध्य पेंट किया था। याद रखो, ठीक है ना। और यानी 4 वर्ष लगे थे इसे पेंट करने में। आगे देखिए, पक्की सड़कों के जन्मदाता कौन है? एक और उपयोगी सवाल है ना। तो देखिए, पक्की सड़कों के जन्मदाता हैं जॉन लंदन। ऑप्शन यहाँ सी बिल्कुल सही आंसर के रूप में माना जाएगा। सवाल नंबर 27 कर लेते हैं। पंचवर्षीय योजना का निर्माता कौन है? 5-5 की जो वर्ष की जो टारगेट मान के योजनाएं बनाई जाती हैं, इसका निर्माता कौन है? तो वह है जोसेफ स्टालिन। ऑप्शन यहाँ ए सही हो जाएगा। और आपको पता होगा, स्टालिन ने रूसी प्रगति यानी कि रूसी प्रगति के लिए नियोजन की प्रक्रिया पर बल दिया था। इसके तहत 1925 ईस्वी में उसने योजना आयोग की स्थापना की थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1928 से 1932 तक लागू की थी, जिसका उद्देश्य था पूंजीवाद के अवशेषों को समाप्त करना, सोवियत रूस का औद्योगिकरण करना, कृषि एवं समूहीकरण और मशीनीकरण इत्यादि करना। आगे बढ़िए। अंग्रेजी काव्य के पिता कौन माने जाते हैं? तो देखिए, अंग्रेजी काव्य के पिता माने जाते हैं जोफ्रे चौसर। ऑप्शन यहाँ डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये जोफ्रे चौसर जो हैं वो संबंधित हैं 14वीं शताब्दी से, ठीक ना। अंग्रेजी कविता का जनक इन्हें माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश के जनक कौन? ठीक है भैया, तो देखिए सही आंसर जाएगा शेख मुजीबुर रहमान। ऑप्शन सी, शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक, नेता, महान अगुवा एवं प्रथम राष्ट्रपति थे। उन्हें सामान्यतः बांग्लादेश का जनक कहा जाता है। वे आवामी लीग के अध्यक्ष, कौन सी? वे आवामी है ना, आवामी मांझो इस लीग के अध्यक्ष थे। तो बांग्लादेश का जनक शेख मुजीबुर रहमान। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। जापान पर परमाणु बम गिराने का आदेश देने वाला राष्ट्रपति कौन था? आपको पता होगा 6 अगस्त और 9 अगस्त 2 परमाणु बम गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी पे, लिटिल मैन और फैटमैन नाम के, है ना। तो देखिए, ये जो आदेश दिया गया था हेनरी ट्रूमैन के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर के रूप में माना जाएगा, ठीक है ना। तो आपको पता होगा हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल मैन या लिटिल बॉय, है ना। और हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था लिटिल बॉय था, और नागासाकी पर जो बम गिराया गया था फैटमैन था। ठीक है भैया, आगे बढ़िए। माउंट एवरेस्ट की खोज किसने की थी? ये और भी उपयोगी सवाल है। माउंट एवरेस्ट की जो खोज की थी वो जॉर्ज एवरेस्ट ने की थी। ए विकल्प बिल्कुल राइट आंसर के रूप में माना जाएगा। अगला सवाल कवर कर लेते हैं। कागज़ का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए, कागज़ का आविष्कार आपको पता होगा चीन में हुआ था। किया किसके द्वारा गया था? तो सही आंसर जाएगा वो किया गया था साई लुन के द्वारा, है ना। साई लुन के द्वारा कब किया गया था? इन्होंने 202 ईसा पूर्व में ही कागज़ का आविष्कार कर दिया था, है ना। याद रखना, राजवंश के समय में कागज़ का आविष्कार किया गया था, ठीक है ना। सही आंसर गया इसका सी ऑप्शन, जो कि चीन के रहने वाले थे। आगे बढ़िए। अगला है क्वेश्चन, अंगार्ड लैम्प की खोज किसने की थी, है ना। अंगार्ड लैम्प की खोज किसने की थी? तो वो की थी अमी अंगार्ड ने। ऑप्शन यहाँ आपका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो अमी अंगार्ड है दोस्त, ये फ्रांस देश से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इंसुलिन की खोज किसने की थी? एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। तो इंसुलिन की जो खोज की थी वो फेडरिक बेंटिक ने की थी। तो ऑप्शन यहाँ आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, विलियम बेंटिक, है ना, फेडरिक बैंकिंग। आगे बढ़ते हैं। फेडरिक बेंटिंग लिख रहा है इसमें। प्रकाश का वेग की खोज किसने की थी? प्रकाश के वेग की खोज किसने की थी? तो देखिए 1675 ईस्वी की बात है, डेनमार्क के, है ना, ओलाउस रोमर ने प्रकाश की खोज की थी 1675 में।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पोर्टलैंड सीमेंट की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए पोर्टलैंड सीमेंट की जो खोज की थी वो जोसेफ, है ना, जोसेफ आस्पिदिन ने की थी। ऑप्शन यहाँ आपका बी बिल्कुल राइट जाएगा। और ये जो निवासी थे दोस्त, ये इंग्लैंड के निवासी थे, जोसेफ आस्पिदिन। आगे बढ़ते हैं, पैरासूट की खोज किसने की थी? एक और उपयोगी सवाल। तो देखिए जो पैरासूट की खोज है दोस्तों वो लुइस एस लेनोमार्ड ने की थी, है ना। कब? 1783 ईस्वी में की थी और ये फ्रांसीसी नागरिक थे। और सही आंसर लुइस एस लेनोमार्ड के साथ में आपका चला जाएगा। ओम का नियम जो दिया था वो किसने दिया था? तो देखिए ओम का नियम जो दिया था, सही आंसर है वो जॉर्ज एस ओम ने दिया था। तो विकल्प आपका सही है डी ऑप्शन। बात है 1825-1826 की। जर्मन, है ना, जर्मन भौतिकविद एवं तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉर्ज साइमन ओम ने यह नियम प्रतिपादित किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है एलिवेटर की खोज किसने की थी? एलिवेटर की उपयोगी सवाल है। तो जो दोस्तों जो एलिवेटर की खोज की गई थी वो एलिसा जी ओटिस के द्वारा की गई थी, ठीक ना। तो सही आंसर आपका डी विकल्प के साथ में चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 40। सवाल नंबर 40 है इलेक्ट्रो, है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की खोज किसने की थी? ये भी उपयोगी सवाल है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की खोज 1887 ईस्वी में ये की गई थी आगस्टस वाल्टर के द्वारा। ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा ये किससे संबंधित है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी? तो दोस्त ये जो संबंधित है विद्युतीय दृष्टिकोण से हृदय की सुव्यवस्थित रूप से चर्चा करने वाला प्रथम व्यक्ति अगस्तस वाल्टर था, जो पेंडिंगटन लंदन में सेंट मैरी हॉस्पिटल में कार्यरत था। उनके विद्युत हृदय लेख मशीन में प्रक्षेपक यानी प्रोजेक्टर में लिपमैन का सूक्ष्म वहिका, है ना, सूक्ष्म वहिका विद्युत मापी लगा हुआ था। तो उसकी खोज की गई थी इलेक्ट्रोग्राफी, मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की ये की गई थी अगस्टस वाल्टर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, एस्पिरिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? एस्पिरिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपके लिए मैराथन बनाई गई है, बिना रुके मैं आप लोगों को क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ। तो आप लोगों का एक भाई उद्देश्य और परम कर्तव्य भी होना चाहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने दोस्तों के पास में शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए नियंत्रण इतना अच्छा कॉन्टेंट लाता रहूँ। सही आंसर है डॉक्टर फेलिक्स होफमैन ने की थी एस्पिरिन की खोज। आगे बढ़िए, धुलाई मशीन की खोज किसने की थी? तो सही आंसर जाएगा दोस्त एल्वा फिशर। एल्वा फिशर ने धुलाई मशीन की खोज की थी। सही आंसर गया आपका बी विकल्प। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। कार रेडियो की खोज किसने की थी? कार रेडियो, कार में जो रेडियो लगाते हैं उसकी खोज किसने की थी? तो विलियम लीर और एल्मर वैगिर ने की थी, है ना, वेवरिंग ने की थी। तो कब की गई थी? 1929 ईस्वी में एक खोज की गई थी। और ये जो संबंधित थे विलियम लीर और एल्मर वेवरिंग, ये यूएसए से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सही आंसर है जेम्स टी रशल के द्वारा कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी की खोज की गई थी। आगे बढ़िए, सन 1895 में एक्स रेज का आविष्कार किसने किया था? तो ये भी बहुत बढ़िया है भाई। सन 1895 में एक्स रेज यानी कि एक्स किरणों की खोज की गई थी, किसके द्वारा? WK रोजेंटन के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। तो सही आंसर आप लोगों का जाएगा बी विकल्प के साथ में। सवाल नंबर 46 की तरफ चलते हैं। DNA के हॉलिक्स मॉडल को किसने बनाया था? तो बढ़िया सवाल है। DNA के हॉलिक्स मॉडल को जेम्स वाट एवं क्रिक, जेम्स वाटसन और क्रिक के द्वारा बनाया गया था DNA के हॉलिक्स मॉडल को, ठीक ना। और कब बनाया गया था? 1962 में, सॉरी, नोबेल पुरस्कार भी मिला था इसलिए इससे, है ना। तो याद रखना ये चीज़ भी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है बुनसन बर्नर के आविष्कारक कौन? तो बुनसन बर्नर के आविष्कारक है रॉबर्ट बुनसन। ऑप्शन यहाँ आपका सी सही हो जाएगा। रॉबर्ट बुनसन ने 1855 ईस्वी में, है ना, तो बुनसन बर्नर का आविष्कार किया था, जो कि संबंधित हैं जर्मनी कंट्री से।
आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। कोका कोला की खोज किसके द्वारा की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कोका कोला है दोस्त, इसकी खोज की गई थी जॉन स्थित, है ना, जॉन स्थित पैमबर्टन के द्वारा। ठीक है, सही आंसर जो है डी ऑप्शन। आगे देखिए, किसके नाम पर अमेरिका का नामकरण हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, अमेरिगो वेस्पुस्सी, है ना, अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम पे अमेरिका का नामकरण पड़ा था या फिर नामकरण हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तुर्की का पिता के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो तुर्की का जो पिता माना जाता है दोस्तों, वो मुस्तफ़ा कमाल पाशा को माना जाता है। ऑप्शन यहाँ आपका डी बिल्कुल सही आंसर के रूप में माना जाएगा। सवाल नंबर 51 देखते हैं। विद्युत धारा, है ना, किसके द्वारा मापी जाती है? सवाल नंबर 51 है, बहुत बढ़िया है। विद्युत धारा जो मापी जाती है दोस्तों, वो एमीटर के द्वारा मापी जाती है। एमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है, याद रखना। आगे बढ़ते सवाल नंबर 52 की तरफ। पौधों की वृद्धि का अभिलेखन किया गया है ना, पौधों की वृद्धि का अभिलेखन किया गया है किसके द्वारा? तो वो किया गया है क्रेस्कोग्राफ के द्वारा। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर के रूप में माना जाएगा। और ये जो क्रेस्कोग्राफ है, ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो दोस्तों ये जगदीश चंद्र बसु के द्वारा बनाया गया था, याद रखना। और ये पौधों को वृद्धि दर्शाने वाला जो यंत्र है वो है। आगे बढ़िए। प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता में परिवर्तन करने हेतु कौन सा, ठीक ना, मापन यंत्र है? तो वह है आपका ट्रांसफार्मर। प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता में परिवर्तन करने हेतु मापन यंत्र ट्रांसफार्मर है। आगे बढ़िए। छोटी दूरियां मापने वाला यंत्र कौन सा है दोस्तों? है ना, जो ट्रांसफार्मर होता है ना, वो वैज्ञानिक उपकरण है। ट्रांसफार्मर का आविष्कार जो किया था ना, वो फैराडे के द्वारा किया गया था। ट्रांसफार्मर एसी विद्युत की वोल्टेज को कम या अधिक करने वाला उपकरण होता है। लेकिन अब पूछ रहा है छोटी दूरियां किसके द्वारा मापी जाती हैं? तो छोटी दूरियां होती है दोस्तों, वो कैलिपर्स के द्वारा मापी जाती हैं। विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। गैसों का भार व घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? जो गैस होती हैं उनका भार यानी वजन व घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? 55 नंबर सवाल, बढ़िया सवाल है। सही आंसर जाएगा एरोमीटर के द्वारा मापा जाता है दोस्त। आगे बढ़िए अगले सवाल की तरफ। मनोविज्ञान के पिता कौन माने जाते हैं? सही आंसर जाएगा, मनोविज्ञान के पिता माने जाते हैं सिगमंड फ्रायड। ऑप्शन यहाँ डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये सिगमंड फ्रायड है ना दोस्त, ये संबंधित हैं ऑस्ट्रिया कंट्री से, है ना, तंत्रिका विज्ञान से संबंधित है, याद रखो। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिमी चिकित्सा के पिता कौन माना जाता है? पश्चिमी चिकित्सा का पिता हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। विकल्प आपका ये ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान का पितामह किससे माना जाता है? तो जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है दोस्त अरस्तु को, ठीक है ना। सही आंसर जाएगा आपका डी ऑप्शन। और ये अरस्तु है दोस्त, ये ग्रीक दार्शनिक थे, ग्रीक दार्शनिक। आगे बढ़िए। ज्यामिति का पिता किससे कहा जाता है दोस्त? तो ज्यामिति का जो पिता कहा जाता है वो कहा जाता है अलेक्जेंड्रिया के यूक्लिड। ऑप्शन यहाँ डी बिल्कुल राइट है। और ये यूनान से संबंधित हैं, याद रखना ये चीज़ भी, ठीक है ना। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद होगा 1927 ईस्वी में टेलीविज़न का आविष्कार किया गया था J.L. बेयर्ड के द्वारा। आगे बढ़िए। उत्तरी अमेरिका की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तरी अमेरिका की जो खोज की गई थी वो कोलंबस के द्वारा की गई थी। ए विकल्प सही आंसर के रूप में माना जाएगा, क्रिस्टोफर कोलंबस। आगे बढ़ते हैं। शून्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो शून्य की खोज की गई थी दोस्तों, एक महान ज्योतिषविद थे, गणितज्ञ थे, आर्यभट्ट, उन्हीं के द्वारा शून्य की खोज की गई थी। आगे बढ़िए। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो बॉल पॉइंट पेन का जो आविष्कार किया गया था दोस्त 1931 में किया गया था। किसके द्वारा ये किया गया था? लेज़लो और जान बीरो के द्वारा। याद रखना डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर के रूप में माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्रेस्कोग्राफ का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? क्रेस्कोग्राफ का निर्माण जगदीश चंद्र बसु, ऑलरेडी बताया था थोड़े समय पहले ही। आगे बढ़िए। ऑस्ट्रेलिया की खोज, है ना, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी आपको पता है कैनबरा है ना,
और कंगारू वहाँ का पशु भी है। तो ऑस्ट्रेलिया की खोज किसके द्वारा की गई थी दोस्त? सही आंसर जाएगा जेम्स कुक के द्वारा की गई थी। ए विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? 66 नंबर सवाल। तो डायनामाइट का आविष्कार दोस्त सही आंसर जाएगा अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। और अल्फ्रेड नोबेल को है ना पुरस्कार दिया गया था 1900 में, है ना, नोबेल पुरस्कार इस आविष्कार के लिए, है ना, याद रखना। जो अल्फ्रेड नोबेल थे दोस्त वो स्वीडन की रसायनज्ञ इंजीनियर थे। आगे बढ़ते हैं, इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? इंसुलिन की खोज, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए विलियम बेंटिंग और बेस्ट के द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी। ऑप्शन यहाँ ए विकल्प सही है। 68 नंबर सवाल करेंगे, मोटर कार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सही आंसर जाएगा कार्ल वेंस के द्वारा मोटर कार का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन यहाँ सी बिल्कुल सही आंसर के रूप में जाएगा। सवाल नंबर 69 देखते हैं, आवर्त सारणी का आविष्कारक कौन था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आवर्त सारणी मेंडलीव के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन यहाँ सही आंसर है आपका बी विकल्प। आगे बढ़ते हैं, पिन नंबर, जो पिन नंबर होता है ना, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो सही आंसर जाएगा जेम्स गुड फेलो के द्वारा पिन नंबर का आविष्कार किया गया था, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ये भी क्वेश्चन अपने आप में कोई कम नहीं है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर के रूप में जाएगा। जेनर को अक्सर इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है ना, इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, पेंसिलिन का आविष्कारक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेंसिलिन का आविष्कारक था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आगे बढ़ते हैं, बाइसिकल के आविष्कारक कौन, है ना? तो बाइसिकल पे मिलने जा रहे हैं, तो के मैकमिलन, यानी मैकमिलन मैकमिल्क, इसे याद रखो, दूध वाला। आगे बढ़िए, डिस्क ब्रेक के आविष्कारक कौन? डिस्क ब्रेक जो लगते हैं मोटरसाइकिल में, उसके आविष्कारक एफ एफ लेचेस्टर। तो डिस्क ब्रेक के आविष्कारक हैं एफ लेचेस्टर। आगे बढ़िए, पहले तापायनिक बल्ब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना, पहले तापायनिक बल्ब का जो आविष्कार किया गया था वो जे फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। ए विकल्प राइट है। आगे बढ़ते हैं, मोबाइल फ़ोन का आविष्कारक कौन था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मोबाइल फ़ोन का आविष्कारक था मार्टिन कूपर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और याद रखना, जिन्होंने दुनिया का पहला मोबाइल बनाया था लगभग 1970 के आसपास बनाया गया था। आगे बढ़िए, ब्रेल लिपि का आविष्कारक कौन माना जाता है? उपयोगी सवाल है। लुइस ब्रेल को ब्रेल लिपि, है ना, कहा जाता है, ब्रेल लिपि का आविष्कारक कहा जाता है। लुई ब्रेल फ्रांस के शिक्षाविद तथा अन्वेक्षक थे, जिन्होंने अंधों के लिए लिखने तथा पढ़ने की प्रणाली विकसित की थी। यह पद्धति ब्रेल के नाम से फेमस है। आगे, जर्मन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? जर्मन साम्राज्य का संस्थापक था बिस्मार्क। ऑप्शन यहाँ सी बिल्कुल सही आंसर के रूप में माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो जो विकासवाद का सिद्धांत दिया था दोस्तों वो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 80 देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र का निर्माता कौन है? तो अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र का निर्माता दोस्त वो है थॉमस जेफरसन। ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 81 करते हैं, जंगल बुक के लेखक कौन है ना? जंगल बुक का लेखक कौन माना जाता है? अगर आपको पता है तो बिल्कुल बताइए। रुडयार्ड कपलिंग। ऑप्शन नंबर डी। और आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो एक बार प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। और यूट्यूब चैनल अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए भाई। आपके काम की इन्फॉर्मेशन लगातार हम आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं, ठीक है भैया। और साथ ही जल्दी से जल्दी भाई आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर करिए इस यूट्यूब चैनल को, हमारे यूट्यूब चैनल को। चलो जी, अगले सवाल की तरफ चलता हूँ। सवाल नंबर है 82, राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो राजनीति विज्ञान का जनक दोस्त मैकियावेली को माना जाता है। ऑप्शन यहाँ आपका सी सही है। आगे बढ़ते हैं, आनुवांशिकता का जनक किससे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। आनुवांशिकता का जनक ग्रेगर जोहान मंडल को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ सी सही है।
83 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 84 नंबर, समाज शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो समाज शास्त्र का जनक दोस्त आंग्स्ट काम्ट को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है, जो कि फ्रांसीसी विचारक थे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एलोपैथी चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? तो एलोपैथी चिकित्सा का जनक दोस्तों हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। विकल्प ए सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मशीन गन की खोज किसने की थी? तो मशीन गन की जो खोज की थी वो जेम्स पकले ने की थी। डायबिटीज की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। मशीन गन की जो खोज की थी ना, जेम्स पैकले ने, इंग्लैंड के निवासी थे, 1718 ईस्वी में की थी। लेकिन डायबिटीज़ के टीके की खोज किसने की थी? तो याद रखना, डायबिटीज़ की जो खोज की थी वो की थी बेंटिंग ने। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। थर्मामीटर की खोज किसने की थी? तो थर्मामीटर की खोज दोस्तों ये की थी गैलीलियो ने, जिसने दूरबीन का आविष्कार भी किया था। और ये 1593 की बात है, याद रखना। आगे बढ़िए। गति के नियम की खोज किसने की थी? तो गति के नियम की खोज की थी सर आइजैक न्यूटन ने। गति के 3 नियम दिए थे, ठीक है ना। और ये 1687 ईस्वी में कारनामा किया था इन्होंने। आगे बढ़िए। विश्लेषी इंजन की खोज किसने की थी? विश्लेषी इंजन की खोज दोस्त ये चार्ल्स वेवेज ने की थी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, जो कि इंग्लैंड के निवासी थे। आगे बढ़ते हुए अगले सवाल की तरफ। लोकोमोटिव की खोज किसने की थी? लोकोमोटिव की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। जो लोकोमोटिव की खोज की गई थी वो रिचार्ड ट्रेविथिक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी सही है। और कब की गई थी? 1804 ईस्वी में की गई थी, 1804 में। और ये जो रिचार्ड ट्रेविथिक थे ये इंग्लैंड के निवासी थे। आगे बढ़िए। एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया था? तो एयर कंडीशनर का आविष्कार विलिस कैरियर ने किया था। सी विकल्प बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मोटरसाइकिल की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। जो मोटरसाइकिल की खोज की गई थी वो एडवर्ड बटलर के द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर के रूप में माना जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, टैप रिकॉर्डर की खोज किसके द्वारा की गई थी? जो टैप रिकॉर्डर है दोस्त, इसकी खोज की गई थी वो की गई थी वाल्ड मेयर पाल सेन के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए जरा। E बराबर एम सी स्क्वायर की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो E बराबर एम सी स्क्वायर की खोज अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा की गई थी। बी विकल्प बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर 96, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। बी विकल्प दोस्त बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसकी जो घोषणा की गई थी 1916 ईस्वी में की गई थी, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? तो कोशिका शब्द का निर्माण दोस्त रॉबर्ट हुक ने किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर के रूप में माना जाएगा। सवाल नंबर 98 कर लेते हैं। बैरोमीटर के आविष्कारक कौन? तो बैरोमीटर के आविष्कारक थे ई टॉर्टसेली, यानी कि इवांजेलिस्टा टॉर्टसेली, याद रखो, ठीक है ना। और 1644 ईस्वी में इटली के निवासी थे, इन्होंने बैरोमीटर का आविष्कार किया था। आगे, माइक्रोवेव की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो माइक्रोवेव की खोज पर्सी स्पेंसर के द्वारा की गई थी। ए विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वायु वेग का मापन क्या है? तो वायु वेग किसके द्वारा मापा जाता है दोस्त? ये एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ए विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए भाई। ठीक ठीक समय जानने हेतु जहाज़ों में लगाई जाने वाली घड़ी कौन सी होती है? तो सही आंसर है वो होती है क्रोनोमीटर। ऑप्शन डी सही है। 102 नंबर देखते हैं। गैस का घनत्व मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? सही आंसर है मैनोमीटर। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा मापन का कार्य कौन करता है? यानी हीट को कौन मापता है? तो वो मापती है कैलोरीमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं। फोटो को पर्दे पर त्रिविमीय रूप में दिखाना किस प्रक्रिया से संभव होता है? तो वो होता है स्टीरियोस्कोप के द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होता है। अगले सवाल पर आ जाते हैं। वर्षा की मात्रा का मापन यंत्र कौन सा है?
तो वर्षा की मात्रा का मापन रेन गेज के द्वारा किया जाता है। ए विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सर्जरी जिसे शल्य चिकित्सा कहा जाता है, इसका जनक किसे कहा जाता है? तो शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है श्रुत को। ऑप्शन बी सही है, जो कि एक महान चिकित्सा शास्त्री थे। आगे बढ़िए, नई फ्रांस का पितामह किसे कहा जाता है? तो याद रखना, नई फ्रांस का पिता सैमुअल डी चैम्पलैन को कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर के रूप में मान लिया जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिजली का पिता किसे कहते हैं? तो सही आंसर है माइकल फैराडे, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब का आविष्कार वो किया था थॉमस एल्वा एडिसन, बी विकल्प सही है, जो कि अमेरिकी आविष्कारक थे। आगे बढ़ी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रोटॉन की जो खोज की गई थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी, ठीक ना। तो सही आंसर जाएगा बी विकल्प के साथ में। आगे बढ़ते हैं, यूरेनियम की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो वो की थी मार्टिन हैरिच, ये की थी मार्टिन हैरिच कलप्रोथ ने। आगे बढ़िए, पोलोनियम और रेडियम की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन भी सही है। तो पोलोनियम और रेडियम की जो खोज की थी मैडम क्यूरी ने की थी, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं, एक्स रेस यानी कि एक्स किरणों के खोजकर्ता कौन थे? तो देखिए सही आंसर जाएगा, वो थे विलियम या विल्महेम रोटजन, याद रखो। आगे बढ़िए, रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये भी सही है, रेडियोधर्मिता की खोज की गई थी हेनरी बैकुरल के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, जो कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे और 1903 में भौतिक में नोबेल भी प्राप्त किया था, नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया था। आगे बढ़ी, मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की थी? तो देखिए 1921 में दयाराम साहनी ने जो खोज की थी वो सिंधु सभ्यता की खोज की थी, लेकिन मोहनजोदड़ो की खोज की मैं बात करता हूँ तो ये 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की थी, ठीक है ना। निर्देशन कार्य किया था सर जॉन मार्शल ने। आगे बढ़ते हैं, रडार का आविष्कारक कौन था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रडार का आविष्कारक जो था वो था टेलर एवं यंग, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कारक कौन था? ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कारक था गुटेन वर्ग, जो कि जर्मनी का था। इसने सन 1439 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस की रचना की थी। आगे बढ़िए, होम्योपैथी का आविष्कारक किसे कहा जाता है? तो होम्योपैथी का आविष्कारक माना जाता है दोस्त हैनीमैन को, विकल्प ए सही है। आगे बढ़ते हैं, विषाणु की खोज किसने की थी? एक और उपयोगी सवाल। तो देखिए विषाणु की जो खोज की थी 1892 ईस्वी में की गई थी, इवानी विस्की के द्वारा की गई थी, ए विकल्प सही है, ठीक है ना। जो कि वैज्ञानिक थे रूस के, जिसकी राजधानी मॉस्को है। आगे बढ़ते, कार जो कि पेट्रोल से चलती है, इसके आविष्कारक कौन थे? तो देखिए कार का आविष्कारक था कार्ल बेंज, ऑप्शन यहाँ बी सही है। और ये जो कार्ल बेंज था दोस्तों, ये जर्मनी का निवासी था। 1885 ईस्वी में पेट्रोल की कार की खोज की गई थी कार्ल बेंज के द्वारा। आगे बढ़िए, यांत्रिक घड़ी, है ना। यांत्रिक घड़ी, इसके आविष्कारक कौन? सवाल नंबर 121 यानी कि 121 नंबर क्वेश्चन है। बढ़िया सवाल है भाई, 121 नंबर सवाल। देखिए सही आंसर इस सवाल का जाएगा यांत्रिक घड़ी। इसकी खोज 1725 ईस्वी में चीन के वैज्ञानिक थे, नाम था आई सिंग वे लियांग सेन। तो ऑप्शन यहाँ डी सही है। आगे बढ़िए, मोटर के आविष्कारक कौन थे? तो देखिए मोटर के आविष्कारक 1873 में मोटर के आविष्कारक बने थे, है ना। और कहाँ के निवासी थे दोस्त? ये बेल्जियम के निवासी थे। और नाम क्या था? तो नाम था जेनोबे ग्रामे। आगे बढ़ते हैं, लिफ्ट का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए लिफ्ट का जो आविष्कार किया था दोस्त, सही आंसर जाएगा वो किया था E.G. ओटिस ने 1852 ईस्वी में, है ना। 1852 ईस्वी में सही आंसर जाएगा सी विकल्प। आगे बढ़ते हैं, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है दोस्त? तो देखिए भूगोल का जो जनक कहा जाता है वो हिकेटियस को कहा जाता है ना। भूगोल का पिता भी हिकेटियस को ही कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी।
WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब के संस्थापक कौन थे? तो सही आंसर जाएगा टिम बर्नर्स-ली, है ना, टिम बर्नर्स-ली ये थी WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब के संस्थापक। आगे बढ़ते हैं, इंटरपोल की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जो इंटरपोल की स्थापना की गई थी दोस्त, वो की गई थी जोहान स्क्रेबर के द्वारा। कब? 7 सितंबर 1923 में स्थापित किया गया था इंटरपोल। वर्तमान में इंटरपोल के लगभग 192 से ज़्यादा देश सदस्य हैं। इसकी स्थापना का श्रेय जोहान स्क्रेबर को जाता है। आगे बढ़ते हैं, ईसाई धर्म की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए, ईसाई धर्म की स्थापना का कार्य किया था ईसा मसीह ने। ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला है फासिस्टवाद, है ना। फासिस्टवाद का संगठन किसने किया था? तो फासिस्टवाद यानी फासीवाद का तो ये संगठन किया था, इसका मुसोलिनी ने। बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर के रूप में माना जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, दास प्रथा की समाप्ति किसने की थी? तो दास प्रथा को अब्राहम लिंकन ने समाप्त किया था। डी विकल्प बिल्कुल सही है। अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में दास प्रथा का खात्मा किया था, है ना। पर मिसिसिपी राज्य में इस फरवरी तक भी ये प्रथा जारी है। आगे देखिए, प्रत्यक्षवाद का जनक किससे कहा जाता है? तो प्रत्यक्षवाद का जो जनक कहा जाता है दोस्त, वो ऑगस्ट काम्ट को कहा जाता है। ये विकल्प सही हो जाएगा। प्रत्यक्षवाद की वैज्ञानिक व्याख्या सर्वप्रथम ऑगस्ट काम्ट ने की। काम्ट ने अपनी रचनाओं जो कि कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिजियोलॉजी 1842 तथा द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी 1851 में इसकी अवधारणा की है। तो 130 सवाल आप लोगों को मैंने कवर करा दिए हैं। इस 130 से आगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कवर कराऊंगा। फिलहाल जय हिंद, वंदे मातरम।